हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम आज हम फिर से वापस स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर वाला टॉपिक। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो वैसे ही आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करेंगे। रिजॉल्व करना मतलब क्या होता है, वेक्टर को दो परपेंडिकुलर पार्ट्स में डिवाइड करना। सही है। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, रिजॉल्विंग ऑफ ए वेक्टर। राइट। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। रिजॉल्विंग ऑफ ए वेक्टर। रिजॉल्विंग का मतलब कुछ नहीं है, इस वेक्टर को कंपोनेंट्स में तोड़ देना है। जैसे कि कोई वेक्टर है, इसका एक्स पार्ट नहीं पता है मेरे को, वाई पार्ट नहीं पता है, तो मैं इसको डिवाइड करके इसका एक्स पार्ट और वाई पार्ट सेपरेट कर दूंगा। तो इसे क्या बोलूंगा मैं, रिजॉल्विंग और रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। मान लीजिए आपके पास कोई एक वेक्टर है ऐसे, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस। क्लियर। कोई वेक्टर है जो कि ऐसे है, मान लेते हैं इस वेक्टर की लंबाई 10 मीटर या 10 यूनिट कुछ भी हो सकता है। तो 10 मीटर का ये वेक्टर है। तो अब ये वेक्टर ना तो पूरी तरीके से एक्स एक्सिस में है, ना तो पूरी तरीके से वाई एक्सिस में है। तो ये वेक्टर जो है एक्स और वाई दोनों के बीच में है, यानी कि इस वेक्टर के अंदर एक्स की भी वैल्यू है और वाई की भी वैल्यू है। तो हमें पता लगाना है कि इसमें एक्स का पार्ट कितना है और वाई का पार्ट कितना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को ब्रेक करेंगे, वेक्टर को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो एक वेक्टर आपको मिलेगा एक्स एक्सिस में, दूसरा वेक्टर मिलेगा आपको वाई एक्सिस में। तो जब भी आपको वेक्टर को ब्रेक करना है तो उसके लिए आपको एंगल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, एंगल। तो मान लेते हैं कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है। कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। तो अब इस वेक्टर को हम ब्रेक कैसे करेंगे, जहां पे वेक्टर का हेड है वहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए इस तरीके से। परपेंडिकुलर उस एक्सिस पे आना चाहिए जिस एक्सिस के साथ इसका एंगल दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल वाई एक्सिस से दिया होता तो मैं परपेंडिकुलर इस एक्सिस पे ड्रॉ करता। अभी मेरे को एंगल कौन सी एक्सिस से पता है, एक्स एक्सिस से, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे बनाया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए, यहां से लेके यहां तक इसकी एक्स की वैल्यू है, तो मैंने इसका नाम रखा ए एक्स। इसको नाम देंगे ए, बराबर। इस ए का जो पार्ट एक्स एक्सिस में होगा उसका नाम क्या रखेंगे, ए एक्स। और वैसे ही वाई एक्सिस में जो इसका पार्ट आएगा इसे क्या नाम देंगे हम, ए वाई। क्लियर। अब कुछ नहीं है, यहां से तो ट्रिग्नोमेट्री काम करेगी अब, है ना। आप बताइए, आपको हाइपोटेन्यूज पता है। अगर अगर आप ए एक्स ढूंढना चाहते हैं तो इस ट्राइंगल में देखिए ए एक्स जो है इसका एडजेसेंट साइड है। कौन सा साइड है, एडजेसेंट साइड। आपको क्या पता है, हाइपोटेन्यूज। और क्या ढूंढना चाहते हैं आप, एडजेसेंट साइड। तो बताइए कौन सा थीटा लिखेंगे आप, cos थीटा। कौन सा थीटा, cos थीटा। चलिए बिना देर करे लिखिए इसको। तो क्या लिखा जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। आई होप ये सही लिखा है मैंने, राइट। एडजेसेंट साइड क्या होता है, थीटा के बाजू वाला साइड, राइट। तो अब यहां पे देखिए cos कितने डिग्री, cos 30 डिग्री, विच इज इक्वल टू ए एक्स मुझे नहीं पता है, ए की वैल्यू मैं जानता हूं। ए की वैल्यू कितनी दी है, 10। आप बताइए cos 30 की वैल्यू कितनी आती है, √3/2। इधर का 10 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज इक्वल टू ए एक्स। बताइए 2 और 10 कटा ये वाला 5 से, तो बताइए ये आंसर कितना आया, 5√3 मीटर, विच इज इक्वल टू ए एक्स। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। यानी कि ये जो 10 मीटर है, 10 मीटर में एक्स एक्सिस में कितना पार्ट आने वाला है, 5√3 मीटर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे ही ए वाई की वैल्यू ढूंढना चाहते हैं, यानी कि इसकी वाई वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो तब कौन सा थीटा यूज करेंगे। आपको हाइपोटेन्यूज पता है, आप अपोजिट लाना चाहते हैं, तो तब कौन सा थीटा लिखेंगे हम, साइन थीटा। तो उसके लिए अगर आप लिखेंगे साइन थीटा, तो बताइए अपोजिट कौन है, ए वाई, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन है, ए, ए वाई बाई ए। अगर आप वैल्यूज पुट कर देंगे तो साइन 30 विच इज इक्वल टू, ए वाई नहीं पता है, ए की वैल्यू 10 है। बताइए साइन 30 कितना आता है, 1/2। इधर का 10 इधर लेके आइए तो इंटू 10, विच इज इक्वल टू ए वाई। बताइए यहां से ये कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा, ए वाई इक्वल टू, ए वाई इक्वल टू 5 मीटर। देखिए
अभी आपके पास एक वेक्टर था, उसका एंगल पता था, तो आपने इसको तोड़ दिया, तो इससे तोड़ने से आपको पता चल गया कि इसकी एक्स की वैल्यू कितनी है और वाई की वैल्यू कितनी है। तो अभी आप कैसे लिख सकते हैं इस वेक्टर को? अगर आप लिखना चाहें इस वेक्टर को तो आप कैसे लिख सकते हैं? ए वेक्टर इक्वल टू एक्स एक्सिस में कितना है, ए एक्स, एक्स एक्सिस है, इसके लिए क्या लिखेंगे हम, आई कैप, प्लस वाई एक्सिस में कितना है, ए वाई, इसके साथ क्या लगाएंगे हम, जे कैप, बराबर। अब बताइए ए वेक्टर को आप क्या लिखेंगे? ए एक्स की वैल्यू कितनी आई थी आपको, 5√3, यूनिट बाद में लिख देंगे कॉमन में, आई कैप, प्लस ए वाई की वैल्यू कितनी आई थी, 5 जे कैप। देखिए इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर को तोड़ सकते हैं। तो इस प्रोसेस को ये क्या नाम दिया हमने, रिजॉल्विंग ऑफ ए वेक्टर और रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। क्लियर? तो चलिए इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद इसकी थ्योरी बताएंगे आपको। देखिए ये कोई वेक्टर है, इस वेक्टर की वैल्यू मान लेते हैं 100 न्यूटन है। कितने न्यूटन है, 100 न्यूटन। और इसने एंगल बना रखा है 37 डिग्री, कौन से एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ। अब मेरे को ये बताइए मैं परपेंडिकुलर कौन से एक्सिस पे बनाऊं, है ना? तो परपेंडिकुलर किधर बनाना चाहिए, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनेगा उस एक्सिस पे परपेंडिकुलर आना चाहिए, करेक्ट है? तो यहां पे देखिए आपका एंगल एक्स एक्सिस के साथ है या वाई एक्सिस के साथ, ऑब्वियसली एक्स वाई एक्सिस के साथ है, तो आपका जो परपेंडिकुलर आएगा वो भी तो वाई एक्सिस पे ही आएगा। क्लियर है? अब बताइए यहां से लेके अगर यहां तक एक वेक्टर आप ड्रॉ करेंगे तो बताइए कौन से एक्सिस में ड्रॉ कर रहे हैं हम वेक्टर को, वाई एक्सिस में, तो इसका नाम क्या रखेंगे हम, ए वाई। और ये जो वेक्टर हमने यहां से यहां तक ड्रॉ किया ऐसे, ये वेक्टर क्या होगा, ए एक्स, और इस वेक्टर का नाम हम क्या रखेंगे, ए। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये जो ए वेक्टर है ये दो वेक्टर से जुड़ के बना है, कौन से दो वेक्टर, ए वाई और ए एक्स। हमें पता लगाना है ए वाई की वैल्यू कितनी है और ए एक्स की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो चुका है, तो जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाए तो चुपचाप आप याद कर लो ट्रिग्नोमेट्री आने वाली है। क्या आने वाली है, ट्रिग्नोमेट्री आने वाली है। अब बताइए ये हाइपोटेनस है, ये एडजेसेंट है, ये अपोजिट है। बताइए क्या ढूंढना चाहते हैं, हम ए एक्स ढूंढना चाहते हैं। क्या ढूंढना चाहते हैं, ए एक्स। थीटा के बिल्कुल सामने है तो इसका मतलब ये अपोजिट है, और मेरे को हाइपोटेनस पता है, तो मैं कैसे लिखूंगा, कौन सा थीटा लिखना चाहिए, अपोजिट ढूंढना है, हाइपोटेनस पता है, तो इसके लिए साइन थीटा लिखा जाएगा। बताइए साइन कितने डिग्री, 37 डिग्री, विच इज इक्वल टू अपोजिट कौन है, ए एक्स, एडजेसेंट कौन है, ए, जिसकी वैल्यू कितनी है, 100, बराबर। साइन 37 जो होता है वो होता है 3/5, विच इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाई 100। बताइए ये और ये कटा कितने से, 20 से। इस 20 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 60 न्यूटन, विच इज इक्वल टू ए एक्स। यानी कि इस 100 न्यूटन में एक्स एक्सिस के कितने न्यूटन है, एक्स एक्सिस के 60 न्यूटन है, बराबर। क्या इसी तरीके से वाई एक्सिस को भी फाइंड किया जा सकता है? बताइए ए वाई कौन सा साइड होता है इस ट्राइंगल के लिए, एडजेसेंट साइड है। कौन सा साइड है, एडजेसेंट साइड। हाइपोटेनस पता है, एडजेसेंट ढूंढना है, तो बताइए कौन सा थीटा आना चाहिए, cos थीटा। तो लिखते हैं cos 37, एडजेसेंट कौन है, ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, ए यानी कि कितने, 100, ए यानी कि कितना है, 100, बराबर है। अभी बताइए cos 37 कितना होता है, 4/5, विच इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाई 100। आई होप यहां तक समझ गए होंगे। ये वाला 5 और ये वाला 100 काट दिया हमने 20 से। लीजिए 20 और 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 80 न्यूटन, विच इज इक्वल टू ए वाई, सॉरी ये सभी ए वाई आने थे, ए वाई डिवाइडेड बाई 100, दिस इज आल्सो ए वाई डिवाइडेड बाई 100। तो बताइए ए वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 80 न्यूटन, सही है। अब बताइए इस 100 न्यूटन में एक्स एक्सिस के कितने न्यूटन है, 60 न्यूटन है, और वाई एक्सिस के कितने न्यूटन है, 100 न्यूटन है। तो इस वेक्टर को, ये जो ग्राफिकली मैंने दिया था इसको मैं मैथमेटिकली लिख दूंगा, ए वेक्टर इक्वल टू, बताइए एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है, 60, तो इसके साथ लगा देंगे हम आई कैप, बराबर। और वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है,
80 साथ में लगा देंगे हम जे कैप, और ये दोनों कौन सी यूनिट में है, न्यूटन। बताइए इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या किया है हमने, देखिए पहले वाले क्वेश्चन में एंगल आपका एक्स एक्सिस के साथ था। जब आपने एक्स एक्सिस की वैल्यू ढूंढनी थी AX को ढूंढने के लिए, तब आपने कौन सा थीटा यूज किया था, cos थीटा। क्लियर है। और वाई एक्सिस के साथ एंगल नहीं था, तो तब आपने वाई को ढूंढने के लिए क्या यूज किया था, sin थीटा। ऐसे ही अगर आप सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखें तो इसमें एंगल किसके साथ बना हुआ है, वाई एक्सिस के साथ। तो इस बार जब आपने एक्स एक्सिस ढूंढा तब आपने कौन सा थीटा यूज किया, साइन थीटा। और वाई एक्सिस को फाइंड करने के लिए आपने कौन सा थीटा यूज किया, कॉस थीटा। तो यहाँ पे एक लॉजिक है, आप इतना याद रख लीजिए, पूरा प्रोसेस याद करने की जरूरत नहीं है। क्या है लॉजिक याद रखनी है आपको, अगर थीटा किसी एक्सिस के साथ बन रहा है तो आपको उस एक्सिस में cos थीटा लेना है। अगर थीटा किसी एक्सिस के साथ नहीं बन रहा है तो उस एक्सिस में आपको sin थीटा लेना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए y एक्सिस के साथ थीटा बन रहा है तो y एक्सिस में cos थीटा आएगा, y एक्सिस में कौन सा थीटा आएगा, cos थीटा। और x एक्सिस में एंगल नहीं बन रहा है तो इसका मतलब इधर sin थीटा आएगा, कौन सा थीटा आएगा, sin थीटा। प्रीवियस क्वेश्चन पे भी आप ध्यान दें तो यहाँ पे एंगल x के साथ बन रहा है, इसलिए x में क्या आएगा, cos थीटा। और y के साथ कोई एंगल था ही नहीं तो इसका मतलब y में क्या आएगा, sin थीटा। तो जिधर बनेगा थीटा उधर cos थीटा, जिधर थीटा नहीं होगा उधर sin थीटा। तो चलिए इसी लॉजिक को याद रख के अगला वाला क्वेश्चन बोल दीजिए। ये आपका कोई वेक्टर है ए वेक्टर, इसने एंगल बनाया थीटा। कितना एंगल बनाया, थीटा। तो इस वेक्टर को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको एक वेक्टर यहां तक मिलेगा, इस वेक्टर को आप क्या नाम देंगे, ए एक्स। क्या नाम देंगे इसको, ए एक्स। बताइए इस बार एंगल कौन से एक्सिस के साथ है, एक्स एक्सिस के साथ है। तो बताइए एक्स एक्सिस में कौन सा थीटा आना चाहिए, cos थीटा आना चाहिए। कौन सा थीटा, cos थीटा। उसके पीछे आपको क्या लिखना है, ए लिखना है। क्या लिखना है, ए। यानी कि इस ए का cos थीटा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और एक वेक्टर आपका इधर मिलेगा आपको, इस वेक्टर का नाम क्या लिखेंगे हम, ए वाई। सही है। तो ये वाई एक्सिस के साथ कोई एंगल है क्या, नहीं है। अगर वाई एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं है तो आप वहां पे कौन सा थीटा लिखेंगे, साइन थीटा। और साथ में क्या लिखेंगे, ए। इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर को तोड़ सकते हैं। जिधर बनेगा थीटा उधर आपको लेना होगा cos थीटा, जिधर थीटा नहीं होगा उधर आप लेंगे sin थीटा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो एक और क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से बताइए इसके लिए। ये कोई वेक्टर है बी, इसने एंगल बनाया थीटा, कौन से एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ। सही है। आप बताइए, मैं इसका परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करूंगा तो इसका नाम रखूंगा मैं बी एक्स। बताइए एक्स एक्सिस में क्या लेना चाहिए मुझे, cos थीटा के sin थीटा। जिधर बनेगा थीटा उधर cos, जिधर थीटा नहीं बनेगा उधर sin। बताइए यहाँ पे बी ने किसके साथ एंगल बनाया, y एक्सिस के साथ, यानी कि y में cos आएगा और x में sin आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, sin थीटा। साथ में क्या लगाऊंगा, b। ऐसे ही इसका जो y पार्ट होगा इसको हम लिखेंगे बी वाई। बताइए इसमें कौन सा थीटा लेना चाहिए मेरे को, cos थीटा, क्योंकि इधर एंगल बन रहा है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा बी cos थीटा। आई होप कि आपको ये प्रोसीजर समझ में आया होगा कि वेक्टर को तोड़ा कैसे जाता है। जिधर थीटा आता है उधर हम cos थीटा लेते हैं, जिधर थीटा नहीं आता है उधर हम क्या लेते हैं, sin थीटा लेते हैं। राइट। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये कोई वेक्टर है f, इसने एंगल बनाया थीटा। अब बता दीजिए इधर क्या लेना चाहिए मेरे को, एफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ cos थीटा, क्योंकि इधर थीटा है तो इसलिए एफ cos थीटा। और वहीं पे इधर क्या लेंगे हम, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, क्योंकि वाई एक्सिस में थीटा नहीं था। करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, आप बताइए यहाँ पे एक वेलोसिटी वेक्टर है जो कि वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर ऐसे, इसका नाम क्या रखेंगे हम, वी वाई। बताइए वाई एक्सिस में थीटा बन रहा है तो साइन आएगा कि कॉस आएगा, ऑब्वियसली कॉस आएगा। तो वी कॉस थीटा। और एक वेक्टर जो आएगा वो ऐसे आएगा, इसे क्या लिखेंगे हम, वी एक्स। बताइए इसमें एक्स एक्सिस के साथ एंगल है क्या, नहीं है, तो इसके लिए क्या लेना चाहिए, वी साइन थीटा।
आई होप ये कुछ क्वेश्चंस और लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि जिधर बनेगा थीटा उधर आपको उस वेक्टर के साथ cos थीटा लेना पड़ेगा, जिधर थीटा नहीं बनेगा उधर उस वेक्टर के साथ sin थीटा लेना पड़ेगा। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं। ए वेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू इनफाइनाइट पार्ट्स। इन पार्ट्स को क्या कहा जाता है? कंपोनेंट्स। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे उसमें एक वेक्टर को कितने पार्ट में तोड़ दिए थे? दो पार्ट, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, सही है। तो वैसे मैं कितने पार्ट्स में एक वेक्टर को तोड़ सकता हूँ? उसके लिए क्या बोल सकते हैं? इनफाइनाइट पार्ट्स में हम किसी भी वेक्टर को तोड़ सकते हैं, सही है। नेक्स्ट, ए वेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू परपेंडिकुलर पार्ट्स इन ए प्लेन। प्लेन क्या होता है? टू डायमेंशनल सरफेस होता है ना। तो जिस सरफेस पे दो, अगर किसी सरफेस पे आपको एक वेक्टर को तोड़ना है, परपेंडिकुलर होने चाहिए वो दोनों, तो आप कितने पार्ट्स बना सकते हैं? दो पार्ट्स, है ना। नेक्स्ट, ए वेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री परपेंडिकुलर पार्ट्स इन ए स्पेस। अगर थ्री डायमेंशन में आप बात करो तो मैं कितने परपेंडिकुलर पार्ट्स में तोड़ सकता हूं एक वेक्टर को? तीन परपेंडिकुलर। तो ये थी जानकारी किसके बारे में? किसी भी वेक्टर को तोड़ा कैसे जाता है, यानी कि वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करेंगे, इसके बारे में। उम्मीद करता हूं कि ये वाला आपको टॉपिक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, राइट। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। तो मिलते हैं अगली क्लास में फिर कुछ नए टॉपिक के साथ। तो तब तक अच्छे से पढ़िए, अच्छी प्रिपरेशन करिए। ऑल द बेस्ट।